राजनीति नेतागिरी नहीं थी। उस वीडियो में कुछ छात्राओं की वेदना थी, मेरी खुद की अपनी वेदना थी कि किस तरह से जो है उस कॉलेज के द्वारा जो है वो कृत किया गया था। बस उसी के बदले में वो वीडियो सिर्फ उनको उजागर करने के लिए किया गया। जो परेशान हाल थे, खिन्न थे उस व्यवहार से, जिनका परीक्षा छुड़वा लिया गया था, उसके बाद मैंने एक वीडियो जारी किया सिर्फ इनके इस कृत्य को उजागर करने के लिए कि मैं चला गया हूँ, ऐसे और छात्र कितने चले गए हैं, कितने चले जाएंगे। सार्वजनिक हित का काम करते हैं, जनहित का काम करते हैं। जब ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस विधायक और दबंग विधायक प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो आम लोगों का क्या होगा। मेरे नाम के सामने उन्होंने चलाया, ये जमीन जो है कब्जा करते हैं, और इन्होंने जो है इस तरीके का कृत्य करते हुए वायरल किया, चलाया। उस वीडियो को मैं सेव करके रखा हूँ। और वो दबंग किस्म के हैं, भूमाफिया किस्म के हैं, और लगातार उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो गरीबों की जमीन, बंजर, नाले पे जहां भी उनका जो है देखा जाए अवैध कब्जा करके वो निर्माण करते रहते हैं। तमाम लोगों के घर के बच्चे पढ़ते होंगे, उन कॉलेज वालों के भी बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी चाहत रखती है कि मैं अपने घर की बच्चियों को शिक्षा दूं, बेहतर शिक्षा दूं, अगर मेडिकल लाइन में कोई शिक्षा देना चाहता है तो ये उसका अपराध नहीं है। अगर उसके पास 10 दिन फीस कम लेट होता है फीस, तो अपराध नहीं है, उसका एग्जाम छुड़वा देंगे। ये बिल्कुल जो भी समस्या का समाधान होगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद। तो भी उम्मीद है, तो मैं उसी के गुहार लगा रहा हूँ हर जगह, देखता हूँ न्याय कहाँ से मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान में लेगी और हमें न्याय मिलेगी, क्योंकि अधिकारी के रास्ते। और ये हमारे साथ में बाबू अली साबरी जी हैं, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत जोरों शोर से। आज उस वीडियो के बारे में हम जानेंगे क्या RS वर्ड पब्लिक स्कूल का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इनके साथ का, क्या उसमें क्या बात है, क्या सच्चाई है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप अपना परिचय बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम बाबू अली साबरी अधिवक्ता है। साथियों, एक वीडियो वायरल हुआ था 5 दिसंबर 2025 को, और वो वीडियो में कोई राजनीति नेतागिरी नहीं थी। उस वीडियो में कुछ छात्राओं की वेदना थी, मेरी खुद की अपनी वेदना थी कि किस तरह से जो है उस कॉलेज के द्वारा जो है वो कृत किया गया था। बस उसी के बदले में वो वीडियो सिर्फ उनको उजागर करने के लिए किया गया था। साथियों, मामला ये है कि खजूरी, वाराणसी के खजूरी में एक जो है RS फार्मेसी कॉलेज है, उसमें जो है अभी पहला बैच है फार्मेसी बच्चों का, लेकिन उस कॉलेज में जो है झूठ बोल के तमाम एडमिशन के समय मीठी मीठी बातें करके झूठ बोला गया कि पहले से बैच चलता है, ऐसे होता है, ये होता है, तमाम चीज़ें कही गई। उन सब के बाद जो है, और उसमें हुआ क्या कि जब बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है, 20,000, 30,000, 25,000 उनसे जमा करा लिया जाता है, तो तमाम तरीके के उनके साथ जो है उत्पीड़न कार्रवाई की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उनकी एग्जाम तो छुड़वाई गई। उस दिन का मामला ये है, मैंने अपनी बहन आसिका साबरी का एडमिशन कराया था D फार्मा करने के लिए, मैं पढ़ने के लिए एडमिशन कराया था। और मैं जब वहाँ एडमिशन कराया था तो वहाँ ये घटना हुई कि जब उन्होंने मुझसे एडमिशन के समय कहा था कि आप पूरे फीस का जो मुझसे तय हुआ था कि 55,250 रुपये फीस 1 साल का आपको देना है, जिसमें 25% फीस आपको पहले जमा कर देना है, बाकी 1 साल में आप सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं किस्तों में। मैंने उनको 20,000 रुपया दो बारों में ऑनलाइन माध्यम से जमा करके एडमिशन करा दिया। उसके बाद फिर फीस दिया उनको। जब उसके बाद एग्जाम आई तो उन्होंने जो है मेरे बहन से सूचना पूछवाया कि आप पूरा फीस जमा करिए। मैंने उनसे कहा कि मैं 10,000 रुपया फीस जमा करवा दे रहा हूँ, उसके बाद आप जो है कि एग्जाम देने दीजिए, मैं 1 हफ्ते में जमा करवा दूंगा। लेकिन वो गई, उन्होंने कहा कि फीस जमा आप 10,000 करोगी तब एग्जाम नहीं देने देंगे, अब आपको पूरे कोर्स का फीस जमा करना पड़ेगा। पहले एडमिशन करके फंसा लिए, अब उसके बाद कह रहे हैं कि पूरा जमा करो, जमा नहीं कर पाओ तो परीक्षा छोड़ो, तुम्हारा पढ़ाई छूट जाए, अब ये 20,000 भी डूब जाए। उस संदर्भ में मुझे सूचना मेरी बहन ने दिया। मैं 5 दिसंबर को कॉलेज में पहुंचा, वहाँ रागिनी मैम थी एक, वहाँ एक विनीत सर थे, और भी कुछ स्टाफ थे जो है। वहाँ मैं गया और मैं उनसे विनम्र निवेदन किया कि सर ये 10,000 जमा कर लीजिए मुझसे, मेरी बहन को एग्जाम देने दीजिए, मैं पूरा का पूरा फीस आपका जमा कर दूंगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि 10 दिन में जमा कर दूंगा। लेकिन वहाँ मिसबिहेव किया गया और कहा गया कि बिल्कुल एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, और जो है मेरी बहन को मना कर दिया गया, वापस कर दिया गया। साथियों, जब मैं ऑफिस से बाहर आया तो देखा तमाम वहाँ लड़कियाँ थी, तमाम गार्जियन थे, ऐसे ही परेशान थे। जब मैं गेट से बाहर आया तो तमाम वहाँ बच्चियाँ और गार्जियन थे जो परेशान हाल थे, खिन्न थे उस व्यवहार से, जिनका परीक्षा छुड़वा लिया गया था।
उसके बाद मैंने एक वीडियो जारी किया सिर्फ इनके इस कृत्य को उजागर करने के लिए कि मैं चला गया हूँ, ऐसे और छात्र कितने चले गए हैं, कितने चले जाएंगे। जब मैंने जो है ये वीडियो वायरल किया तो वीडियो वायरल होने के बाद उस वीडियो में जिस एक लड़की ने, श्वेता नाम की एक लड़की ने, जिसने अपने सहमति से वहां बयान दिया था तमाम बच्चों ने, उनसे अगले दिन 6 दिसंबर को कॉलेज में बुलवा के उसे डरा कर धमका कर उसके फादर से दबाव बनाकर नाजायज उनसे जो है बयान दिलवाया गया कि मुझे गुमराह करके मुझे दबाव बना के बयान दिलवाया गया था। साथियों, दोनों वीडियो को मैं दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको चलाइएगा। जब मेरे वीडियो में उन्होंने बोला है, किस तरह से खुल के बोला है, जब वो कॉलेज के वीडियो में बोल रहे हैं तो किस तरह से दोनों का चेहरा दबा हुआ है, चेहरा काला पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि दबाया धमकाया वहां गया था। उसके बाद उन्होंने वीडियो को वायरल किया और एक गलत कंटेंट के साथ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मेरे नाम के सामने उन्होंने चलाया कि जमीन जो है कब्जा करते हैं, और इन्होंने जो है इस तरीके का कृत्य करते हुए वायरल किया, चलाया। उस वीडियो को मैं सेव करके रखा हूँ। उसके बाद मैंने उस लड़की से तुरंत मोबाइल के माध्यम से बातचीत किया, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है, पूरा वीडियो मैं आपको साथ शेयर करूंगा, उसको चलाइएगा। और उस वीडियो में साफ साफ उस लड़की ने कहा है कि किस तरीके से मुझे दबाव बना के आपके खिलाफ बुलवाया गया, मुझे धमकी देके कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसने मुझसे माफी भी मांगा, भैया मुझसे गलती हो गई। पूरी कहानी उसने कॉलेज के जिस तरह से दबाव बना के षड्यंत्र करके वो गलत साक्ष्य संकलन करके ऐसा करना चाह रहे हैं कि इनकी जो भी कृत्य अंदर है वो कोई बाहर बोलने ना पाए। कॉलेज वाले लूट मचाए हैं, इस बात को बाहर कोई बोले ना, इसलिए वो षड्यंत्र करके गलत साक्ष्य संकलन करके डरा धमका रहे हैं कि जो बोला है इस वीडियो में जो भी लोग हैं उसके खिलाफ मुकदमा करेंगे, उनको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। अभी आप जानते नहीं हो, उन्होंने ही कहा कि तथाकथित किसी भाजपा के मंत्री का नाम बताया कि उनका कॉलेज है। और मैं पूछना चाहता हूँ उस भाजपा के मंत्री जी से कि मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो भारत के जो है प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि पढ़ेगी बेटी तब आगे बढ़ेगी बेटी। योगी जी ने कहा कि फीस के अभाव में एक भी बच्चे का एग्जाम छूटने नहीं देंगे। उन बयानों का आप जो है वो कर लेते हैं। वो कॉलेज वाले बता रहे हैं कि मंत्री जी का कॉलेज है, बहुत पावर है, क्या कर लेंगे, भाग जाओ, फीस जमा किए बिना पढ़ने नहीं देंगे। तो अगर मंत्री जी का कुछ में इन्वॉल्वेशन है, मंत्री जी का कॉलेज है, मंत्री जी का उसमें कोई श्रेय है, तब मैं वो कहना चाहता हूँ कि इसको ध्यान रखना चाहिए। कॉलेज आप लोगों ने खोला हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉलेज आप लोगों ने खोला हुआ है कॉलेज चलाने के लिए, और बच्चे फीस जमा कर रहे हैं आपके पास, फ्री में नहीं पढ़ रहे हैं, आप उनको पढ़ाइए। हाँ, ये मिडिल क्लास गरीब तबके के जो लोग होते हैं किस तरह से कहाँ से फीस लाके कर्ज लेके जमा करते हैं, उसके बाद आप लोग लूटपाट और जो है उत्पीड़न कार्रवाई उनके खिलाफ करते हैं, बिल्कुल गलत है। आप दबाव बनाइए फीस के लिए, बिल्कुल फीस जमा करना है, दबाव बनाइए, लेकिन अगर कुछ कोई देता है तो कम से कम उसको एग्जाम देने दीजिए, उसका एग्जाम मत छोड़वाइए, उसकी डिग्री मत छोड़वाइए, उसको एग्जाम देने दीजिए। उसके बाद चाहे जो होती है जो है वो करिए, दबाव बनाते रहिए परीक्षा के लिए, फीस के लिए। तो उस दिन यही हुआ। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देखने वाले लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि उस कॉलेज में किस तरह से जो है गलत कार्य हो रहा है, उस कॉलेज में किस तरह से छात्रों का एडमिशन लिया जाता है, उनसे पैसा जमा कराया जाता है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अब आप पूरा जमा करिए। पहले तो कहा जाता है कि किस्तों में जमा कर दीजिएगा, 1 साल में सुविधा नोट जमा कर दीजिएगा, फिर दबाव बनाया था कि पूरा जमा करो, नहीं एग्जाम नहीं देने देंगे। ये बिल्कुल बहुत गलत जो है। आपके भी पत्रकार महोदय, आपके भी घर के बच्चे पढ़ते होंगे, तमाम लोगों के घर के बच्चे पढ़ते होंगे, उन कॉलेज वालों के भी बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी चाहत रखती है कि मैं अपने घर की बच्चियों को शिक्षा दूं, बेहतर शिक्षा दूं, अगर मेडिकल लाइन में कोई शिक्षा देना चाहता है तो ये उसका अपराध नहीं है। अगर उसके पास 10 दिन फीस कम लेट होता है फीस, तो अपराध नहीं का उसका एग्जाम छोड़वा देंगे। ये बिल्कुल जो है सरासर गलत है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस मामले में, क्योंकि मुझे शक है कि मेरी बहन और मेरे खिलाफ जिस तरह से षड्यंत्रकारी कार्य कर रही है कॉलेज की जो भी जो है मैनेजमेंट कमेटी है, प्रबंधक हैं, जिस तरह से वो कमेटी जो है कर रहे हैं, लोगों को बुलाना, षड्यंत्रकारी वीडियो बनाना, और तमाम एक नोटिस भेजा गया है मेरी बहन को, उसमें कहा गया है तमाम गलत आरोपों के साथ किसका जवाब दीजिए। मैंने उसका जवाब उनको दे दिया है, और मैंने तमाम आला अधिकारी और जो है आला कमान उत्तर प्रदेश के लोगों से अपनी गुहार लगाई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता जनार्दन और समाज सेवी और तमाम जो भी जिम्मेदारान लोग हैं, चाहे सूबे के मुखिया हों, देश के मुखिया हों, तमाम जो सामाजिक लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या कॉलेज इस तरीके से करेंगे कि उनका एग्जाम छोड़वा देंगे? यदि कोई बोलता है, उस पर आवाज उठाता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने की धमकी दी जाएगी, उसके खिलाफ षड्यंत्रकारी तरीके से उसे फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दी जाएगी। तो ये मेरा निवेदन है
यही मूल मामला था। और जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आजाद जर्नलिस्ट न्यूज में हूँ। कॉलेज छोड़ के जाओ, एग्जाम नहीं देना चाहिए। तमाम भी बच्चियां देखिए, इनको वीडियो करिएगा कि बच्चे वापस जा रही हैं, इनको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। ये कॉलेज भाजपा के कथित मंत्री का है। लोग वापस क्यों जा रहे हो? एग्जाम की पढ़ाई में फीस पूरा जमा नहीं किया है, इसलिए हम लोग को एग्जाम नहीं देने दिया। मैं फॉर्म की छात्र हूँ, जिसमें मेरे साथ एक आसिला शाबरी नाम की स्टूडेंट भी पढ़ती है। उसके भाई और उसने बाहर गेट पे बाहर ले जाके उन्होंने, मेरे साथ कई बच्चियाँ थी, उन्होंने कॉलेज के खिलाफ अपशब्द बोलने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मुझसे भी गलती हो गई, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैंने ये बहकावे में आके किया है। मुझे कॉलेज ने 4 शिफ्ट में जमा करने के लिए फीस बोला था, लेकिन मैं आज जमा की हूँ, तो मैंने एग्ज़ाम दिया है, जिससे कि मुझे कल मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ये बयान दो। अरे तुम बाहर आई और सभी लोग, सभी लड़कियां थे, सब परेशान हो रही थी कि सब लोग को वापस कर दिया गया है, और वही पूछा गया, तुम जो सच्चाई थी वही बोली। बता दो कि कल तुम लोग को वापस नहीं किया गया था एग्जाम देने से। सुनिए भैया, ये सिर्फ मैंने मैनेजमेंट से माफी मांगने के लिए किया, मुझे नहीं पता था। नहीं, आप देखो, वहाँ तो तुमने जाके बोल दिया कि जो है, अरे हमसे वो दबाव बनवा के बोलवाए थे, हमारे खिलाफ बोलती वहाँ जाके तुम कि दबाव बनवाए थे, बहका के करवाए थे, हमने तुमको बकाया था, तुमको दबाव बनवाया था। जी नहीं। तब तो जब ऐसा नहीं किया था बाबू, तो बताओ, मेरे खिलाफ वहाँ बोल के तुमको बोलना चाहिए ना कि मैडम आप लोगों ने हम लोग को वापस किया, तभी तो बोले थे हम लोगों ने। वापस नहीं करते आप लोग तो बताइए हम लोग क्या करते हैं? हम जानते हैं आप अपनी जगह सही है, लेकिन वो मैं आपका नाम ले नहीं रही थी। तो वो आप नाम तो ली उस वीडियो में। मुझसे गलती हो गई। लेकिन जानते हो अभी आप, मैं तो कुछ गलती किया नहीं था। अब मैंने तो आपको एक बार भी बोला कि नहीं यही आप बोलना, या पहले से कोई बातचीत किया था वीडियो से पहले? नहीं। तब जब नहीं लिया था, फिर आप डायरेक्ट गई, आप जो है वहाँ जाके बोल दी कि वो बाबू अली और आशिका के भैया है, वो लोग को बोले, हमको बहकाएं कि ये तुम लोग बयान दो। ऐसा हमने कुछ नहीं किया था। जी नहीं। तब बताओ, वहाँ तुमसे वो बोलो को डरा धमका के बयान लेवा लिए, और चूंकि तुमको पढ़ना था इसलिए तुम्हारे पापा भी, तुमने भी जो बयान दे दिया। अब बयान दे दिया तो जो है अब वो लोग उसको चला रहे हैं। नहीं, मैं डिलीट करवा दी। तो अभी चला रहा, अभी लगा हुआ है उस पर, कहाँ डिलीट हुआ है? वो तो ये बुलाई कि भैया जो है एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं पैसा, तो मैं जाके बोला कि मेरा इतना बाकी, आप 10,000 जमा कर लीजिए, जो 17,000 बचेगा वो भी मैं जो है विनम्र निवेदन कर, कितनी बार विनम्र निवेदन करता हूँ आपसे, विनम्र निवेदन करती हूँ, किसी तरीके से उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इनको एग्जाम देने से मेरे बहन को जो है, और मैं बाकी जो रहेगा वो मैं 10-15 दिन में जमा कर दूंगा। बोले नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे, पूरा पैसा जमा करिए, और पेनाल्टी तो ये और लगेगा, पेनाल्टी में बात कर लूँगी मैनेजमेंट से, लेकिन पेमेंट आज के आज जमा करिए, नहीं तो जहाँ एग्जाम नहीं देने देंगे। और 10,000 जमा करेंगे तो जमा कर दीजिए, लेकिन एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तुम्हारे सामने से बात हो रहा था ना? क्या? तुम्हारे सामने से बतिया हो रहा था ना, जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे। कहा? हाँ भैया, ये बात सही है। फिर वो लोग क्या बोल रहे थे कि कुछ नहीं सुनाई होगा, जाइए पैसा जमा करिए, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। चलो, जोरों शोर इन लोगों का वीडियो वायरल, बच्चों का वायरल हो रहा है। आइए उस वीडियो की पड़ताल में हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। जी आप अपना परिचय बताइए बाबू। जी सर, हम भी एडमिशन कराए थे आर्यस फार्मेसी कॉलेज में, और वहाँ पर जब हम एडमिशन लेने गए तो वहाँ पर ये कहा गया, हाँ बेटा तुम करा लो एडमिशन, भर सकती हो फीस, इतना तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि तुम यहाँ के स्टूडेंट रहोगी तो टाइम तो दिया जाएगा तुम्हें। फिर हम उतना एडमिशन कराए, 5,000 दिए, फिर 2,000 दिए, ऐसे कर हम कुछ अमाउंट दिए, लेकिन क्लास किए तो कोई सर थे, वो बोले कि क्लास के बीच से उठाकर बोल दिया गया कि तुम घर जाओ, तुम पूरा अमाउंट करो दो, तब तुम पढ़ सकते हो, क्लास कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम पूरा फीस जमा नहीं कर पाए, इसकी वजह से हम छोड़ना ज़्यादा पसंद। अच्छा, 20 क्लास से आपको निकाल दिया गया स्कूल से? जी सर, कॉलेज से 20 क्लास से हमें उठाकर निकाल दिया, जबकि मैं क्लास कर रही तो 1 घंटे पढ़ चुकी थी उसमें, फिर भी वहाँ से उठा दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आज आई हो, अच्छा फर्स्ट दिनों क्लास कर रही हो, कल लो, कल से नहीं आना। मुझे उसी क्लास के बीच से उठाकर बोल दिया गया कि घर जाओ,
जब तक पैसा नहीं जमा करोगी तब तक नहीं पढ़ सकती हो। कुछ समय मांगा गया था आपकी तरफ से कि सर इतने समय में हम जमा कर देंगे, उसके बाद भी उन्होंने निकाल दिया क्या? जी सर, समय दिया गया था, मैम लोग थी, समय दी थी कि इस डेट तक तुम्हें जमा करना है, उससे पहले भी आकर मुझे निकाल दिया गया वहाँ से। अच्छा, एक समय दिया गया था आपको कि इतने समय तक देना है, लेकिन फिर भी उससे पहले ही आपको निकाल दिया गया। वहाँ से। अच्छा, ये क्या लिए हैं आप? ये क्या ये फीस रसीद है? जी, यहाँ फीस अच्छा, रसीद अभी है। हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश करें। ये बच्चियां हैं जो फीस रसीद लेके बैठी है, कई पार्ट में इन्होंने फीस जमा किया हुआ है और फिर भी अभी तक इनका फीस के वजह से इनको निकाल दिया गया, बीच क्लास से निकाल दिया गया। जी सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं सुनील कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी, पूर्व अध्यक्ष व महामंत्री थी तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब वाराणसी। एक वीडियो वायरल हुआ सर, उसमें कुछ बच्चियों को आरएस वर्ड पब्लिक स्कूल से फीस की वजह से निकाल दिया गया, बच्चियों का आरोप है। उस आरोप वायरल वीडियो का पड़ताल करते वक्त हमारी जो टीम है जो हेरिटेज हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर साहब का आरोप है कि वो हॉस्पिटल जमीन है जो जमीन हमारी है उस पर उन्होंने विद्यालय जबरदस्ती विद्यालय जो प्रबंध समिति उन्होंने बनाया है, क्या ये उनकी आरोप जो सत्य है? देखिए, दो बातें हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली एक विधायक हैं रविंद्र जायसवाल जी, जो कई बार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र में विधायक होते चले आ रहे हैं और वो दबंग किस्म के हैं, भूमाफिया किस्म के हैं और लगातार उनके ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो गरीबों की ज़मीन, बंजर, नाले पे जहाँ भी उनका जो है देखा जाए अवैध कब्जा करके वो निर्माण करते रहते हैं। और हमारे क्लाइंट हैं डॉक्टर अर्चना जी और उनके हस्बैंड हैं डॉक्टर श्रमिड़ जी। तो उनका एक बंटवारा का वाद था, कल्लीपुर में उनकी है ज़मीन। वो ज़मीन है इनकी जो है 3 आराजियों में उनकी है ज़मीन। एक है आराजी नंबर 1518, दूसरा है 1519 और तीसरी उनकी ज़मीन है आराजी नंबर 1519 का शेष है। इन्होंने अलग अलग जो है बैनामा लिया था। उन्होंने पहला बैनामा लिया था डॉक्टर अर्चना ने, आराजी नंबर 1518, रकबा लिया था 0.340 हेक्टेयर। ये उन्होंने बैनामा लिया था श्रीमती पौधारी देवी पत्नी स्वर्गीय देवनाथ उपाध्याय निवासिनी मौजा कल्लीपुर। और दूसरा बैनामा, ये बैनामा उन्होंने लिया था दिनांक 5/3/2010 ईस्वी को, जो ये है। कैमरामैन से कहेंगे कि ये दस्तावेज दिखाने की कोशिश करें जनता। ये है जो उन्होंने बैनामा लिया था, ये है बैनामा उन्होंने लिया था। और दूसरा उनका बैनामा है, दूसरा उन्होंने बैनामा लिया था आराजी नंबर 1519 और 1520। ये रकबा 0.259 हेक्टेयर ये बैनामा है। ये उन्होंने लिया था, ये बैनामा का डेट है ये बैनामा उन्होंने लिया था 13/10/11 ईस्वी को। और ये बैनामा डॉक्टर अर्चना ने लिया था, जो अंतिम उनका बैनामा था कल्लीपुर मौजे में ही। ये बैनामा उन्होंने लिया था राम अचल पुत्र जयश्री निवासी कल्लीपुर व शिव कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह से उन्होंने लिया था ये बैनामा। ये उनका जो है बैनामा है, बैनामा दिनांक है 29/3/11 ईस्वी। ये 29/3/11, ये 3 बैनामा उन्होंने लिया था 1518, 1519 और 1520। और जब मैं इनका बंटवारा बाद मैंने उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ दाखिल किया और जब मौके पे गया तो मौके पे जो भारतीय जनता पार्टी के दबंग और भूमाफिया विधायक हैं, डॉक्टर साहब चूंकि महिला हैं और वो बाहर से आकर के बनारस में निवास करती हैं, उनके कमजोरी का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने गुंडई और दबंगई के बल पे जहां विद्यालय बना है आरएस वर्ड पब्लिक विद्यालय जहां बना है, उसका जो पीछे वाला कैंपस है वो पूरे आराजी संपत्ति को जबरदस्ती इन्होंने उस पर निर्माण करा लिया।
और अधिकारियों पर प्रेशर दे करके अपने जो है विधायकी का नाजायज फायदा उठा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र में ये भाजपा की छवि को धूमिल करते हुए ये जो है भूमाफिया गर्दी और गुंडागर्दी पर जो है अपने पक्ष में आदेश भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को जो महिला है और उनके पति को आए दिन आदमियों को भेज करके, अपने गुंडों को भेज करके उनको धमकी देते हैं कि आप इस जमीन को छोड़ के चले जाइए, इस जमीन को हमको बैनामा कर दीजिए, अन्यथा आप जो है यहाँ दिखाई नहीं देंगे, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि ये आपका राम राज्य है, ये आपका बनारस काशी है। इसको आप क्योटो बनाने का सपना देखते थे, लेकिन आपके मंत्री विधायक जो यहाँ पे लगातार भूमाफिया गर्दी गुंडई कर रहे हैं और गरीब असहाय, अगर उस विद्यालय का परीक्षण किया जाए, अवलोकन किया जाए, तो जो विद्यालय बना है कलीपुर में RS वर्ड विद्यालय, वो जो है आवंटित जमीन है, गरीबों की आवंटित जमीन पे वो जो है विद्यालय की नींव खड़ी की गई है, विद्यालय बनाया गया है। और उसके साथ साथ जितने भी अगल बगल के काश्तकार हैं, ये विधायक जी अपने गुंडई और जो है अपने विधायकी का जो है भरपूर फायदा उठाते हुए उसके प्रेशर में, दबाव में अगल बगल के काश्तकारों को भी जबरदस्ती जमीन को उन्होंने घेरने का काम किया है। और न्यायालय में भी आकर के अधिकारियों को हड़काते हैं, चमकाते हैं कि अगर मेरे पक्ष में आदेश नहीं हुआ तो हम आपका ट्रांसफर करा देंगे, आपको सस्पेंड करा देंगे। इस तरह की हम बात करने जा रहे हैं आज डॉक्टर साहब से। जी, आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर श्रविन कुमार सिंह, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नाक कान गला विभाग का प्रोफेसर और अध्यक्ष और विभागाध्यक्ष हूँ। मेरी कलीपुर मौजा में कृषि फार्म हाउस के बगल में 2 ज़मीनें हैं। एक ज़मीन का नंबर 1518 है, वो करीब 26 हिस्सा है, और एक 1519 1520 का आधा हिस्सा वो हमने ली थी। पाल हैं वहीं कलीपुर के रहने वाले, उनसे। एक ज़मीन, पहली वाली ज़मीन जो हमने ली थी वो ली थी 2010 में, मार्च अप्रैल 2010 में। दूसरी ज़मीन जो हमने ली थी वो ली थी 2011 में, मार्च के 2011 में। और वो ज़मीन हम उसका वाई होता रहता था लगातार, खेती बाड़ी। कुछ साल बाद वहाँ पे इनका पदार्पण हुआ। रविंद्र जायसवाल विधायक है और मंत्री भी हैं अभी प्रदेश के, स्टाम्प मंत्री। उसके आने के बाद वहाँ की जैसे तैसे ज़मीन उन्होंने यहाँ पे अपना एक्वायर किया, जिस भी तरीके से एक्वायर किया उन्होंने किया। एक्वायर करने के बाद वो निरंतर 2015-16 से ये हम पे दबाव बनाने लगे। उनके कई लोग, उनके कर्मचारी, कोई मैनेजर हमारे यहाँ लंका हमारे क्लिनिक पे भी आते थे कि ज़मीन दे दीजिए, ज़मीन दे दीजिए। ज़मीन का ज़मीन काम के लिए मैं लिया हूँ, उसमें मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करा करके नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहता हूँ। तो नहीं, क्या करेंगे, वहाँ से जा तो कहीं और खोल लीजिए, यहाँ से निकल लीजिए। तो इस निरंतर ही प्रक्रिया चलती रही। कई बार मैंने अपने समाज के लोगों से चर्चा भी किया कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो तब तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं दबाव कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपने वहाँ की ज़्यादा ज़मीनों उन्होंने अधिग्रहित किया, एक्वायर किया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन किया, स्कूल चलाना शुरू किया। तो उसके बाद से निरंतर दबाव हम पे ज़्यादा बनाने लगे। अब हुआ रिसेंटली यूँ, कुछ लोग हमारे यहाँ कॉलेज के भी थे, एक इंजीनियर के सिंह, उनको भी वही कई बार हमारे यहाँ भेजा। तो उन्होंने एक बार इशारा किया हमको, डॉक्टर को, इंजीनियर के सिंह, कि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं ज़मीन देगा तो उसका रास्ता हम बंद कर देंगे और घेर लेंगे। इस पे प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो ज़मीन 1519-1520 का आधा हिस्सा एक भाई का हमने लिया था, और दोनों 1519-1520 का भाइयों के बीच में कोई फांट वांट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने भी उसकी बाउंड्री नहीं करी थी, उनसे फांट वांट नहीं हुआ था। तो उनने बाकी आधी जो ज़मीन थी उसको प्रेशर से, दबाव से डाल करके उसके दूसरे भाई से उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, इसलिए कि इसके अगर ऐसा करा लेंगे तब इनका हम रास्ता ब्लॉक कर देंगे। और उसका करने के बाद तुरंत उन्होंने क्या कि पहले उन्होंने पिलर और तार डाल करके घेर दिया। तो फिर मैंने कंप्लेन की, इसकी कंप्लेन उनके पास गया भी। उन्होंने उस वक़्त तो बड़ा सफाई से कहा कि नहीं, मैंने ऐसा काम नहीं करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है,
और जो सर्वोदय है दिखता है, जो दिखता है, जो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो जो दिखता है वो दिखता है, अपने घेर रखा है। चक्रोड जो हमारी ज़मीन तक पहुंची उसको ब्लॉक कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर हमने फांट बाट का वो लगाया और मैंने कंप्लेन दर्ज की पीएमओ साहब के उस पर पोर्टल पे भेजा और सीएम पोर्टल पे भी भेजा। उसकी कार्रवाई अभी जो हो रही होगी। और कल हमें फ़ोन अभी आया था एसीपी के यहाँ से कि आपका कंप्लेन है पीएम पोर्टल पे, और वहाँ से आया है, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। तो कल मैं एग्ज़ाम लेने के लिए गया हुआ था गया मेडिकल कॉलेज, वहाँ से लौट रहा था तभी उनका फ़ोन आया था। उनका मैं कल पहुँच रहा हूँ, कल हम आपसे मिलते हैं, बात होती है। तो ब्लॉक अब वो दबाव डाल के अब तो घेर दिया, अब सारे रास्ते बंद कर दिया उन्होंने। अब करे कि तुम इसको औने पौने देख के निकलो। और उसका बेटा तो यहाँ तक कहा कि इसको कभी किसी दिन उठा के लाओ, ठीक कर देते, अपने आप दे देगा। अब मैं गुहार लगा रहा हूँ हर जगह, देखिए कहीं से न्याय मिलता है, रास्ते मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है और दुखद है कि मैं बचपन से संघ का में सेवा दे रहा हूँ, ABVP से भी हूँ, और बहुत तरह से जाकर के बनवासी आश्रम में कैंप लगाता था। जो जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुँची थी तो वहाँ की सेवा के लिए मैं निरंतर जाता रहता था, आज भी जाता हूँ। और हमारे साथ जब हम उसी सिस्टम से हैं, अब उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या करते होंगे पता नहीं। और ये भूमाफिया ही हैं और एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम है ये। और सबसे सॉफ्ट होता है डॉक्टर, तो एक्सटॉर्शन के लिए मैंने सबसे कमज़ोर उनको वही लगा मैं, और वही हो रहा है जो बाकी सरकारों में पहले हुआ करता था। डॉक्टर ही टारगेट हुआ करता, डॉक्टर को ही हमेशा। आपको पता होगा कि पहले की वही ऐसे होती थी, अभी तो अब मैं टारगेट हम लोगों ने बनाया है एक्सटॉर्शन के लिए, और वो निरंतर कर रहे हैं। देखिए न्याय मुझे कहाँ से मिलता है, मैं उसका उम्मीद कर रहा हूँ कि न्याय मिले। अब वहाँ पे फाट बाट का साल भर से लगा हुआ है मुकदमा, और वो अधिकारी पे दबाव डाल के उस पर कोई निर्णय नहीं लेने दे रहे। जैसे कि आपका कहना है कि जो हमारा रास्ता था हमारे प्लाट पे आने जाने के लिए, उस पे बाउंड्री वाल करके और जबरदस्ती तरीके से बाउंड्री वाल करके उसको हमारा रास्ता अगर सभी प्लाट पे जाने के बंद कर दिया गया है, और प्रेशर बनाया जा रहा है उनकी तरफ से कि जबरदस्ती हमको जमीन वो क्रय विक्रय करिए। ये प्रक्रिया बहुत दिन से कर रहे थे, अब क्योंकि अब उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया है। हमारा ही रास्ता है वो, हमारा अधिकार है, उसी प्लॉट पे जाकर के वो चक्र खत्म होता है, तो हमारा अधिकार है उस रास्ते पे ना। उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया, अब हम जमीन पे जा नहीं सकते, पूरा आगे से उन्होंने घेर लिया पूरा का पूरा। हमारे जब जमीन पे एक्सेस ही खत्म हो गया तो अब उनको लगता है कि निकल जाए, बेचना ही पड़ेगा, इसको देना ही पड़ेगा, या जैसे या छोड़ के जाना पड़ेगा, तो भी उम्मीद है। तो मैं उसी के गुहार लगा रहा हूँ हर जगह, देखता हूँ न्याय कहाँ से मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर संज्ञान में लेगी और हमें न्याय मिलेगी, क्योंकि अधिकारी के स्तर पे तो संभव नहीं है कोई, चाहे SDM हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, वो लोग तो निर्णय लेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ जल्दी वो निर्णय नहीं ले सकते। तो मैं सोचता हूँ कि ऊपर के जो शासन में हैं उनसे ही न्याय मिलने की एक रास्ता है। जैसे कि देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं बचपन से RSS में जुड़ा हूँ, बचपन से एक RSS का एक छोटा सा कैडर कार्यकर्ता रहते हुए आज भी चले आ रहे हैं, और हमारे ज़मीन पर जब ऐसे भी अतिक्रमण किया जाएगा, ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाएगा विक्रय के लिए, तो बताइए और लोगों के साथ क्या होता होगा। इनका कहना है कि बताइए कि जब हम अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विचार से मैं प्रभावित हूँ। सर एक ही है, इधर वीडियो वायरल हो रहा है, इधर भी बच्चियों को कुछ विद्यालय के जो RS वार्ड पब्लिक स्कूल है वहाँ से निकाल दिया गया है। क्या इस वीडियो में कुछ सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आपकी तरफ से इसलिए वीडियो वायरल किया जा रहा है? शायद वो आयुष जायसवाल जी का भी विद्यालय है। उसके लिए अभी जानकारी हम लोगों को नहीं है, वो आप दे रहे हैं, तो बात करके उनसे जो भी समस्या का समाधान होगा, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है जी सर, बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आजाद।